हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। आपको पढ़ते वक्त तो काफ़ी मज़ा आएगा स्टोरी में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, समझो ना। हमारी ईमानदारी के ऊपर है। हमें भाई हर टाइम किसी भी सिचुएशन में ईमानदार रहना चाहिए, समझो ना। वही है, वही मेथड यूज़ होता है भैया। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, समझो ना। बुरे कर्म का क्या भाई, बुरा नतीजा, समझो ना। वही सेम मेथड इसमें यूज़ होता है, ठीक है ना। तो भैया हमने अच्छे कर्म को ही करना चाहिए, समझो ना। ये इसमें बताया गया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको लोगों को मज़ा आएगा पढ़ते वक्त भी, समझो ना। और लास्ट में अच्छा बहुत बढ़िया मोरल है, ठीक है। कहानी को आप अभी स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी का अभी टाइटल देखो, द मिस्टेरियस सीड्स। मिस्टेरियस सीड, जो मिस्टेरियस मतलब रहस्यमय, चमत्कारी, समझो ना। मिस्टेरियस का ये मतलब होता है, सीड माने होता है बीज, मतलब चमत्कारी बीज मान लो, ठीक है ना। मतलब कि चमत्कारी अद्भुत बीज, इसका ये कहानी का टाइटल है, ठीक है ना। अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वंस ए किंग्स, मतलब एक बार एक राजा, डिटरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ना, हेल्थ। उसकी क्या की हेल्थ बिगड़ गई। लीड हिम, ठीक है ना। ले गया मतलब उसको क्या की ले गया, मतलब कि उसकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी तरीके बिगड़ गई, समझो ना। तो द टेक, उसने टू टेक, उसने लिया ए डिसीजन, मतलब कि एक डिसिसिव मान लो, डिसिसिव स्टेप, मतलब कि डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, ठीक है ना। निर्णायक स्टेप, उसने क्या भाई फिर एक निर्णायक स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया अभी बताते हैं, समझो ना। उसकी हेल्थ ख़राब होगी तो सोचा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्टेप लिया ऑफ चूजिंग, चुनने के लिए, ए रिस्पॉन्सिबल, एक जो रिस्पॉन्सिबल, एक योग्य, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, समझो ना। रिस्पॉन्सिबल राजा, ठीक है ना। किंग फॉर किंगडम, अपने जो राज्य के लिए क्या है कि एक मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, जो अपनी रिस्पॉन्सिबल समझे, ईमानदार, कर्मठी, वो बंदा उसको चाहिए, समझो ना। उसके लिए भी उसने वो एक निर्णायक कदम लिया भाई। और क्या कर सकता, बीमार हो गया भाई, वो तो अब संभाल नहीं सकता। इसलिए ही उसने समंड का मतलब होता है भाई बुलवाया ऑल, सभी को, 10 अडल्ट, मतलब जितने भी अडल्ट थे, जितने भी जवान थे, उनको बुलाया। ऑफ हिज किंगडम, अपने जो राज्य में क्या कि उन्होंने उसको बुलाया भाई। एंड और गेव इस, दे दिया, हर एक को ए सीड, मतलब कि हर एक को क्या कि एक बीज दे दिया, समझो ना। समझ गए ना क्या क्या बोला। उसने क्या किया कि एक जितने भी अब राज्य में जितने भी जवान लड़के थे उनको सभी को बुलाया और क्या कि बीज दे दिया, समझो ना। एक एक बीज दे दिया। देखो ये तो एक प्लांट ले भी रहा है। अभी देखते हैं क्या इसकी कहानी। द अडल्ट, जो जितने भी जवान लड़के थे, वर और वर सैड, और उनको कहा, टू कम आफ्टर 1 ईयर विद हेल्दी प्लांट, मतलब कि क्या बोला, द अडल्ट, जो अडल्ट थे उनको बोला कि तुम क्या कि 1 ईयर के बाद आना हमारे पास, मतलब हेल्दी प्लांट, एक हेल्दी प्लांट के साथ हमारे पास आना, ठीक है ना। वो राजा ने उनको बोला भाई, ठीक है ना, सभी जवान लड़कों को। सो द बेस्ट ब्लोसम मतलब कि जिसका जो सबसे अच्छा, ब्लोसम्ड का मतलब होता है भाई खिला हुआ प्लांट, जिसका भी खिला हुआ प्लांट होगा, वुड डिसाइड, उसको डिसाइड किया जाएगा, मतलब कि चुना जाएगा, द नेक्स्ट किंग ऑफ द किंगडम, समझो ना। और उनको बोल दिया भाई ये बीज ले लो, और जिस बच्चे का भी, जिसका भी प्लांट सबसे अच्छा होगा तो उसको क्या है कि एक राजा घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। राजा घोषित कर देंगे भाई, बीज दे दिए, लो भाई, ठीक है ना। अब तो भाई सभी के सभी क्या करेंगे, अच्छे अच्छे अपने पूरी देखभाल करेंगे, क्योंकि जिसका प्लांट बढ़िया होगा वही तो करेगा ना, वही अपना
राजा बन जाएगा। ऑल द अडल्ट, जो सभी के सभी क्या कि अडल्ट हैप्पीली लेफ्ट, मतलब भी चले गए, खुशी से क्या कि लेफ्ट माने चले गए, द कोर्ट से, विद के साथ, ए होप एक आशय के साथ, टू बिकेम मतलब बिकेनिम मतलब आगे द राजा, मतलब किंग बनने की आशा से क्या कि सारे के सारे भाई वो चले गए। फिर ये बातें सुन के राजा की सारे चले गए। ए बॉय एक लड़का, अमंग उनमें से, दैम उनके बीच में से, उन दैम माने उनके, अमंग माने होता है बीच में से, ए बॉय एक लड़का उनके बीच में से, रोशन नाम का भी, सोव्ड द ट्री, मतलब भी सोव्ड का मतलब होता है बोया, उनने भी क्या कि बीज को बो दिया। उन सभी में थे, उन सभी के बीच में से एक रोशन नाम का लड़का भी था, उन्होंने क्या कि सोव्ड कर दिया, मतलब बो दिया, द सीड को भी बो दिया, एंड वाटर्ड पानी दिया, रेगुलरली में भी पानी दिया, एंड और टुक ले गया, ग्रेट केयर मतलब टुक माने की उसकी देखभाल की, ग्रेट केयर बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की, ऑफ द प्लांट की भी बहुत अच्छे से देखभाल भी की। उसको पता था अगर मैं इस बीज को उगा के पौधा बना दूंगा तो मैं, राजा ने बोला भाई जिसका भी पौधा अच्छा होगा तो उसी को मैं भाई राजा घोषित कर दूंगा, बता दिया उसने। भाई अभी सभी तो वो प्लांट की पूरी देखभाल करेंगे, तो उसने भी की भाई, रेगुलरली पानी दिया, रेगुलरली उसकी केयर की, खाद को सब कुछ तैयार किया उसने, ठीक है ना। बट परंतु ही फील्ड डाउनटेड मतलब कि क्या कि जी छोटा होना, उसका क्या कि उसको फील हो गया, मतलब वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, समझो ना, परेशान होगा। किस लिए हो गया, टू सी देखकर, नो ग्रोथ ना देकर, इन द सीड जो बीज की क्या की ग्रोथ ना देकर क्या की वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, समझो ना। आपका जो काम ना बने तो उससे क्या की परेशान होते हो ना, तो वैसे ही है। तो आफ्टर सम डेज, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर माने के बाद, 1 ईयर एक साल के बाद क्या हुआ, ऑल द अडल्ट जितने भी जो जवान लड़के थे, अडल्ट माने जवान लड़के, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हो गए विद द फ्लावर मतलब कि फ्लावर पोट इन देयर हैंड, ठीक है, विद देयर फ्लावर पोट मतलब कि खिले हुए पोट से इकट्ठे हो गए, अपने सभी के पास खिले क्या कि पौधे थे, इन देयर हैंड उनके हाथों में, एक्सेप्ट मतलब सिवाय किसके, रोशन के सिवाय सभी के हाथों में क्या थे, खिले क्या कि पोट थे, पोट माने थे गमले, ठीक है ना, सभी के पास में वही गमले थे, परंतु अकेला रोशन ऐसा था उसके पास नहीं था, क्या था, पोट ही नहीं था। क्यों नहीं, उसका पोट नहीं था, अभी देखते हैं क्या नहीं था। एक्सेप्ट रोशन के सिवाय मतलब कि सभी के पास पोट में क्या कि खिले फ्लावर थे। हु बोट वो जो ले गया था, मेरली माने मात्र, एन एम्प्टी, मेरली काफ़ी अच्छा वर्ड है, लिख सकते हो, मेरली मतलब मात्र, एन एम्प्टी पोट मतलब खाली पोट लेकर आ था, इन हिज हैंड अपने हाथों में क्या है कि खाली पोट लेकर आ रहा था, सभी के हाथों में खिले फूल थे, पौधे थे, परंतु अकेला वो था, वो भी खाली पोट लेके आ गया होगा। अब देखते हैं, एंड फील्ड और महसूस होया, एम्ब्रेस्ड माने शर्मिंदगी, और बहुत सारी शर्मिंदगी महसूस, ये तो होगी भाई सभी के प्लांटों में, देखो भाई कितने अच्छे फूल खिले, उसने मेहनत भी, उसका फूल भी नहीं खिला है, उगा भी नहीं वो, समझो ना, तो भाई क्या कर सकते हैं हम। द किंग ऑब्जर्व जो राजा है उसने ऑब्जर्व किया, उसने क्या कि देखा, महसूस किया, ऑब्जर्व माने देखना, महसूस करना, समझो ना, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, देखा भाई। द प्लांट ऑफ ऑल सभी के क्या है कि प्लांट को भी उसने देखा, हैड एंड स्टॉप और रुक गया, सभी के प्लांटों को देखा भाई, और फिर क्या कि रुक गया, एट वंस एक के पास, नियर रोशन के पास क्या कि भाई रुक गया, एंड आस्क और भाई पूछा, वाई क्यों, एन एम्प्टी मतलब वाई मैंने क्यों तुम्हारा खाली है, पोट तुम्हारा पोट क्या कि खाली क्यों है, ही वॉज क्राइंग वह भाई चिल्लाया, वो भाई चिल्लाया भाई तुम्हारा पोट खाली क्यों है, सभी के उसमें वो है, तुम्हारा पोट क्यों खाली है। ही वॉज शेकिंग वो राजा चिल्लाया ना, फिर देखो ही वॉज शेकिंग वह कांपने लगा,
कांपते कांपते वह कांपते हुए आंसर्ड, उसने आंसर किया दैट की हिज 1 ईयर, दैट की हिज 1 ईयर, मेरी को क्या की 1 साल की जो लेबर्स का ना मेहनत है, बोर नथिंग मतलब कि बेकार गई, जो मेरी जो 1 साल की मेहनत है वो बेकार की, बट परंतु ही हैड बीन चूजिंग, मतलब कि उसे चुन लिया गया एज द किंग, परंतु क्या है कि उसको भी राजा के तौर पे भी चुन लिया, जिसका खाली पोट था ना उसको राजा के तौर पे चुन लिया, समझो ना। देखो भाई वो क्यों ईमानदार था, समझो ना, और उसको राजा के तौर पे कर दिया एज, और जैसे ही हैड सोव्ड होनेस्टी, उसने क्या की ही हैड सोड ऑनेस्टी, उसने क्या की एक ईमानदारी दिखाई थी, वो सोड माने दिखाना, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, उसने क्या की ईमानदारी दिखाई थी। अब देखो क्या हुआ, हुआ क्या था एक्चुअली में, असल में द किंग जो राजा था हैड गिवन ऑल द अडल्ट बॉयल सीड, मतलब कि असल में क्या था कि जो उनको दिए थे आल सभी को, अडल्ट सभी आल सभी को क्या कि जवान को बॉयल उबले हुए क्या कि सीड, उबले हुए सीड दिए थे, समझो ना, कि क्या दिए थे उबले हुए सीड दिए थे, दैट की कुड नॉट बी फ्लूरिस्ड, फ्लूरिस्ड मतलब कि फ्लूरिस्ट का मतलब निखरना, वो क्या कि दैट कुड बी फ्लूरिश, वो निखर नहीं सकते थे भाई, किसी बीज को उबाल देंगे वो फिर उसकी जो उगने की क्षमता वो ख़त्म हो जाती है, तो उन्हें उबाल के सीड दिए थे, वो उगने वाले सीड ही नहीं थे भैया, इन टू एनी प्लांट, किसी भी प्लांट में क्या कि उगने वाले सीड थे ही नहीं। अरे सभी बच्चे भाई उगा के लिए आए प्लांट पौधे, बीज तो एक एक दिया था, उनको पता ये तो बीज उसका अपना कहीं से बाहर से दूसरा बीज उठा के लेके आ गए और अपना बो दिया, वो तो जाम नहीं रहा था, तो यही हुआ ना। तो भैया क्या कर सकते हैं, समझो ना। तो भैया देखो सभी ने क्या की ईमानदारी नहीं दिखाई, क्योंकि राजा ने पता था ये बीज उग नहीं सकते, परंतु जो ये रोशन था इसने कितनी अच्छी ईमानदारी दिखाई, तो यही है भाई, लास्ट में वही नतीजा निकलता है, अच्छे कर्म का भाई अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का भाई बुरा नतीजा। हाँ देखने में जो बुरा कर्म है देखने में वो अच्छा लगेगा, अभी देखने में तो एक हिसाब से देखा जाए तो भैया राजा ने तो बोल रखा प्लांट प्लांट लगाना, हमने एक हिसाब से देखे तो राजा ने बोल दिया भाई प्लांट जिसका भी प्लांट बढ़िया होगा तो मैं उसको राजा बना दूंगा, एक हिसाब से देखा भाई अगर अगर सभी प्लांट अच्छा लिया है तो मेरा प्लांट खराब हो तो मैं राजा नहीं बनूंगा, सभी सोचेंगे ना इस बात को, परंतु उनको ये नहीं पता ये बीज उगने वाले नहीं है, तो इससे उनकी ईमानदारी गायब हो जाती। परंतु रोशन अपनी ईमानदार था तो खाली बीज खाली पोट ही लेके आ गया, तो उसकी ईमानदारी देखो क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, समझो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है यार। अभी देखते हैं ये मोरल क्या, ऑनेस्टी मेक, ऑनेस्टी जो मेक यू ले जाती है तुम्हें सबलिम, सबलिम का मतलब है सर्वश्रेष्ठता की, जो ऑनेस्टी ईमानदारी आपको सर्वश्रेष्ठता की तरफ लेके जाती है, समझो ना। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी, और भाई वीडियो आप देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे बिल्कुल भी, समझो ना, तो चैनल को लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी लेके आएंगे, उनको भी रेगुलरली आप बना के देखेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई बाय हैं, चैनल को लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई बाय।